हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कुंज बिहारी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 सीक्रेट्स पेरेंटिंग के लिए, परवरिश के लिए, कि अपने बच्चों की एक स्टैंडर्ड परवरिश कैसे की जाए, एक स्टैंडर्ड देखरेख कैसे की जाए, स्टैंडर्ड पेरेंटिंग कैसे की जाए। ये वीडियो मदर एंड फादर दोनों के लिए है। सो कोशिश करें कि दोनों एक साथ देखें। अगर दोनों एक साथ नहीं देख पा रहे हैं तो दोनों जरूर देखें, एटलीस्ट जरूर देखें। चलिए बात करते हैं पेरेंटिंग के पहले रूल की। हमने समझने के लिहाज से 4 कैटेगरी के पेरेंट्स को रखा है। 4 कैटेगरी हमने पेरेंट्स की बताई है। पहली है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पेरेंट्स वो होते हैं जो फैमिली का कोई भी डिसीजन लेना हो तो अपने बच्चों के साथ में मिलकर लेते हैं, अपने परिवार के साथ में मिलकर लेते हैं, उनसे हर चीज़ पे मशवरा करते हैं, उनकी राय जानते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की राय जानते हैं। दूसरा है अथॉरिटेरियन। हर चीज़ की अथॉरिटी वो अपने पास में रखते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट वो हो गया कि ये करना है या नहीं करना, यानी कि जो उन्होंने कह दिया दैट्स फाइनल। अथॉरिटेरियन टाइप के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की ना तो कोई राय सुनते हैं, ना उनसे कोई सलाह मशवरा करते हैं, और बस अथॉरिटेरियन पेरेंट्स ने जो कह दिया दैट्स फाइनल, उसको चेंज नहीं करते। तीसरी कैटेगरी है पेरेंट्स की परमिसिव, कि जो भी है, जो भी बच्चों को चाहिए, चाहे वो अच्छा है चाहे उनके लिए, चाहे वो नहीं अच्छा है, चाहे बच्चों को चाहिए वो चीज़ या नहीं चाहिए, बस उनको कोई मतलब नहीं है। वो बस जो भी चीज़ बच्चों को चाहिए आगे से आगे, जो भी चीज़ बच्चे डिमांड करते हैं आगे से आगे उनको अवेलेबल करवा देते हैं, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है बिना कुछ जाने की, उसकी सच्चाई को जाने, बिना उसकी गहराई को जाने, बिना वो बच्चों को अवेलेबल करवा देते हैं। और एक कैटेगरी और होती है नेग्लेक्टिंग, यानी कि जिनको बच्चों के बारे में कोई पता नहीं होता, वो सारे दिन बस बच्चे पास में होते हैं, वो मोबाइल में लग जाते हैं, और जैसे काम से लौटते हैं वो अपने बच्चों के साथ में खेलने के बजाय, उनका होमवर्क चेक करने के बजाय, उनको देखने के बजाय वो अपने मोबाइल में, अपने ऑफिस में, ऑफिस के कामों में या इस तरह की चीज़ों में वो बिजी रह जाते हैं। किस तरह से बच्चों की अच्छे से स्टैंडर्ड पेरेंटिंग करनी चाहिए ताकि बच्चे को ज़्यादा मॉरल वैल्यूज कैसे सिखाई जाए, बच्चे को अच्छा इनोवेटिव या क्रिएटिव पर्सनैलिटी कैसे बनाया जाए, आज हम उसी के सीक्रेट्स को जानेंगे। जो मिलेनियर बिलेनियर लोग अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में भी वो अपने बच्चों के लिए कितना टाइम निकालते हैं, वो सब हम इस वीडियो में सीखने वाले। अगला है इमोशनल रिलेशनशिप। आप चाहे मदर हैं या फादर हैं, आपको अपने बच्चे के साथ में इमोशनल रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए। आपको अपने बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होना है, उसकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, वो जो भी काम कर रहा है उससे पूछना है, उसको सपोर्ट करना है, और उसके साथ में प्यार से, अच्छे से इमोशनली बात करते हुए उसके साथ में रिलेशन बिल्ड करना है। दूसरा है बच्चे को हर बात में डांटना नहीं है। बच्चा गलती करता है, छोटा बच्चा होता है, वो गलती करता ही है। बच्चे को नहीं पता आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीज़ किस तरह से परफेक्ट है, तो आप बच्चे को सिखाइए कि इस तरह से इस काम को किया जाता तो ज़्यादा परफेक्ट होता। बच्चे को, जैसे मान लो बच्चे ने कोई गलती कर दी है, तो बच्चे से आपके आपके पास में दो रास्ते होते हैं, कि या तो बच्चे को डांट दें, और या फिर बच्चे से प्यार से बात करें कि आपने ये गलती क्यों की, क्योंकि बच्चे से गलती होना एक रिजल्ट है। बच्चे से गलती होना एक रिजल्ट है, आपको उसकी जड़ तक जानना है, जड़ में उसके बच्चे की, यानी कि किस वजह से वो गलती हुई थी, ताकि वो आगे गलती ना हो, आगे वो गलती रिपीट ना हो। तो उसको अगर रिपीट नहीं करवाना चाहते तो आपको चाहिए कि बच्चे से इमोशनली बात की जाए। तो बच्चा आपको बताएगा कि मैंने ये सोचा इसलिए मैंने ये किया, तो आप उसको बेटर तरीके से उसको डील कर पाएंगे, सिचुएशन जो है उसको अच्छे से निपट पाएंगे, बच्चे को अच्छे से समझा भी पाएंगे, बच्चे की बात को जब आप सुनेंगे तो बच्चे को अच्छे से समझा भी पाएंगे। मैंने बताया कि इस वीडियो में हम 11 पॉइंट्स सीखेंगे, 11 ऐसी चीज़ें सीखेंगे, 11 बातें सीखेंगे जिससे आप स्मार्ट और अच्छे स्टैंडर्ड पेरेंटिंग कर पाएंगे। तो आगे चल के आप एक के बाद एक बहुत पावरफुल पेरेंटिंग के सीक्रेट्स आप जानेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अपने बच्चों को क्वेश्चन करना सिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टली क्वेश्चन कैसे कर सकता है बच्चा, कि कोई भी चीज़ ऐसी है तो क्यों है, बच्चों को सिखाएं कि ऐसी है तो क्यों है। आप बार बार क्वेश्चन पूछिए, और बच्चे के क्वेश्चन का, बच्चा जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे के क्वेश्चन का आपको शांति से, प्यार से और अच्छे से सोच समझ करके जवाब देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को क्वेश्चनिंग करना सिखाएं, वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे, हर चीज़ को लेके क्वेश्चन पूछे। ये इरिटेटिंग हो सकता है, आप किसी काम में बिजी हैं, आप कोई काम करने में बिजी हैं, पास में बच्चा आया और उसने पूछा पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं,
और आपको गुस्सा आ गया, आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आपको गुस्सा आ गया, आपने बच्चे को झड़क दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपका काम बेशक दोबारा हो सकता है लेकिन बच्चे दोबारा बड़े नहीं होंगे, बच्चे दोबारा बड़े नहीं होंगे। आपका काम दोबारा हो सकता है, आपसे गलती होगी, उसको कोई दूसरा ऑफिस में बैठा पर्सन ठीक कर सकता है, या वो गलती इतनी बड़ी नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति की लाइफ को इफेक्ट कर दें। सो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तब भी अगर आपका बच्चा कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको उसको अच्छे से समझाना है, और आपको साथ में ये भी बताना है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे अकॉर्डिंग इस चीज का ये आंसर है, ये शायद इसलिए होता है, लेकिन अगर आप इसी सेम क्वेश्चन को किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो आपको दूसरा आंसर दे सकता है, हो सकता है कि वो कोई दूसरा आंसर दे, और हो सकता है जब आप इसकी और ज्यादा रिसर्च करो तो इसका आपको कोई तीसरा आंसर भी निकल के आए। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इस तरह से सही है। तो आपको साथ में ये भी सिखाना है ताकि बच्चा उसके बारे में और गहराई से जानने की क्यूरियोसिटी जागे कि मुझे इस चीज के बारे में और ज्यादा जानना है, तभी जाके बच्चा इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में आगे बढ़ेगा। सो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो आपको उसके क्वेश्चन का सही आराम से और प्यार से जवाब देना है। अगला है कि बच्चों के साथ में गेम खेलें। बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है आप उसके साथ में इन्वॉल्व हो, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, बच्चे को इन्वॉल्वमेंट चाहिए। बच्चा इंस्ट्रक्शन से नहीं सुनता, बच्चा इन्वॉल्वमेंट से सुनता है, इन्वॉल्वमेंट से आपके साथ में इमोशनली कनेक्ट होगा। सो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ में जो भी वो गेम खेल रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, उसके साथ में उस काम को करिए, उसके साथ में जुड़ करके, और उसको मान लो वो गेम खेल रहा है तो आप उसके साथ में गेम खेलिए। कभी कभी आपको गेम खेलते खेलते हमेशा उसको नहीं जिताना, कभी कभी उसको हराना भी है, ताकि वो फेलियर को फेस कर सके, ताकि वो उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम में डालना है, ताकि वो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए तरह तरह की आइडियाज सोचे, तरह तरह की चीजें सोचे। देखिए, बच्चे का शरीर डेवलप होने के साथ साथ जरूरी है कि उसका माइंड भी डेवलप हो। तो जब बच्चा नई नई चीजें सोचेगा, जब वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बारे में सोचेगा, तो डेफिनेटली वो अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करेगा ही करेगा। तो दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो इससे उसका जो ब्रेन है वो उसका डेवलपमेंट होगा। सो जो भी आप गेम खेल रहे हैं तो उसको ऐसी सिचुएशन में डालना है जहाँ पे एक हल्का रिस्क हो, जहाँ पे एक स्मॉल रिस्क हो, जहाँ पे एक स्मॉल फेलियर हो, स्मॉल फेलियर से धीरे धीरे बड़ा फेलियर, फिर बड़ा फेलियर, फिर बड़ा फेलियर, स्मॉल रिस्क से थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। और इसी तरह से बच्चा तैरना सीखता है। जिस तरह से एक बच्चे को तैरना सिखाया जाता है, पहले थोड़े पानी में सपोर्ट लगा के, उसको लाइफ जैकेट पहना करके, इस तरह से ही बच्चे को लाइफ के बारे में, अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बिल्ड करने के लिए, इनोवेटिव थिंकिंग को बिल्ड करने के लिए आपको इस तरह से सपोर्ट करना है। जिस तरह से एक कुम्हार अंदर हाथ डाल करके ऊपर से थप्पी मारता है, इस तरह से आपको भी बच्चे से भावनात्मक सपोर्ट अंदर से देते हुए ऊपर से स्ट्रिक्ट भी रहना है। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली। अब 5वां पॉइंट है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ में बच्चे को आर्ट ऑफ गिविंग भी आपको सिखाना है। आर्ट ऑफ लिविंग यानी कि जीने के तरीके के साथ साथ में आपको बच्चे को आर्ट ऑफ गिविंग भी सिखाना है, कि बच्चे को सिखाना है कि देना कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चे ने सब कुछ सीख लिया, आपका बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा हो करके वो कैसा आदमी बनेगा, आप क्या चाहते हैं कि वो ऐसा आदमी बने कि वो सबकी संपत्ति को हड़प ले, सब से जहाँ से मिले, यहाँ से मिले, वहाँ से मिले, बस सब जगह से मिले ही मिले। कहीं अगर वो शेयरिंग में विश्वास नहीं करता तो ये बहुत बड़ी गलती है, वो ज़्यादा देर तक सक्सेस नहीं रह सकता। सक्सेस को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आर्ट ऑफ शेयरिंग आना चाहिए। शेयरिंग की फीलिंग उसके मन में होनी चाहिए। अगर बच्चा स्कूल में जाता है तो आप स्कूल से आते ही उससे पूछिए, बेटा आज आपने टिफिन किसके साथ में शेयर किया। जब भी उसका जन्मदिन आता है तो उसको आप जिस जगह पे रह रहे हैं उसके आसपास गरीबों के, जहाँ पे ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ पे कच्ची बस्ती हो, गरीब लोग रहते हो, जिनके लिए सुबह खाना भी एक बहुत मुश्किल चीज़ हो, तो उनको ले जा करके आप अपने बच्चे के हाथ से कुछ चीज़ें डोनेट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बच्चे का बर्थडे आता है ना, बच्चे की बर्थडे की पार्टी में बहुत ज़्यादा खर्च मत करिए। आप बच्चे को जो मंथली बजट देंगे, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा, उसी में से आपको बच्चे को ये सिखाना है कि उसी में से आपको पैसा भी देना है, आपकी बर्थडे पार्टी भी करनी है। बर्थडे पार्टी के टाइम पे आप साल में 2 बार बच्चे को ऐसी जगह पे लेके जाइए, कम से कम 2 बार ऐसी जगह पे लेके जाइए जहां बच्चा अपने हाथों से कुछ चीज़ें बांटे, कुछ चीज़ें शेयर करे। ऐसे ही डेली आप अपने पेरेंट्स के रूप में आप अपने बच्चों से पूछिए
कि आज आपने अपना लंच किसके साथ में शेयर किया, आज आपने अपने फ्रेंड की क्या हेल्प की। हेल्प करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को हेल्प करने की आदत बचपन से डालिए कि आज आपने स्कूल में क्या किसकी हेल्प की, किस तरह से हेल्प की। अच्छा, आज आपने स्कूल में टीचर से कौन सा क्वेश्चन किया, क्या आपने कोई ऐसा क्वेश्चन किया जिसका टीचर को आंसर नहीं आया हो, या टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह से आप एक बच्चे की परवरिश करिए कि आपने कितने क्वेश्चन पूछे, आपने अपने फ्रेंड से कितने क्वेश्चन पूछे, क्या बातें की, आपके फ्रेंड ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने क्या जवाब दिया। वो कन्वर्जेशन जो है उसके बारे में पूछिए, बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके आपको सुनाएगा। आप उसकी बात को सुनिए, आप पाएंगे कि बच्चों के जो आंसर है, बच्चों के जो कन्वर्जेशन है, बहुत ही इंटेलिजेंट वाले होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंस भरे होते हैं। क्योंकि बच्चे जो बात करते हैं वो चीज़ की गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को आपको देखना है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, इस चीज़ को समझना है, और बच्चे के अंदर इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना सीखे। 3 पॉइंट हमने इस बारे में बात की आर्ट ऑफ गिविंग में। अगला पॉइंट है, 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, हम इसमें 11 पॉइंट डिस्कस करेंगे। आगे और भी बहुत पावरफुल पॉइंट हम शेयर करने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो मेरे साथ। जब भी आप घर में कोई भी काम कर रहे हैं तो बच्चों से उस काम में हेल्प लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप मदर हैं, आप घर में झाड़ू लगा रही हैं, तो सामने मान लो घर में कहीं पे बुक्स रखी हैं, तो बच्चों से कहिए आपकी ये बुक्स रखी हैं, इनको उठा करके इस तरह रख दीजिए, चलो मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। आपका बैग पैक करते हैं, या इस तरह के छोटे छोटे काम, बिस्तर ठीक करना है, इस तरह का काम आप अपने बच्चों के साथ में मिलकर करिए। चाहे बेटा है या बेटी है, डजेंट मैटर, आपको उनके साथ में सारे घर के जो भी काम है उनमें उनकी हेल्प लेनी है, आपको उनके साथ में इन्वॉल्व करना है उनको अपने साथ में। इससे बच्चे जो भी घर के काम हैं उनको करने के साथ साथ में आपके साथ में एक्टिवली, क्योंकि बच्चा जब आपको आपके साथ में रहेगा, आपके साथ में हर चीज़ करेगा, तो वो आपके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी हर एक एक्टिविटी को सीखेगा, देखेगा, और वो लाइफ में हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में आप उसकी हेल्प लीजिए। उसको, हर इंसान को अपना बेटा या बेटी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। मैं समझता हूँ कि आपको आपका बेटा बहुत प्यारा होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय होगा आपका बेटा या बेटी। तो अगर आप उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको बहुत आगे देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करिए। ये एक अच्छी परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, घर के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप सब्जी काट रहे हैं तो बच्चों को कह सकते हैं कि अच्छा ये धो के मेरे को दे दो, ये धो के मेरे को पकड़ा दो, ये चीज़ें मेरे को ऐसे कर दो। तो आप उसके साथ में इन्वॉल्व हैं। बच्चा फालतू की चीज़ों में उसका माइंड नहीं जाएगा, जहाँ यानी कि एक जगह से डिस्ट्रैक्ट होके वो दूसरी जगह पे इन्वॉल्व होगा। किसी चीज़ की आदत छुड़ानी हो ना, तो उसको छोड़ने पे फोर्स करने के बजाय उसको दूसरी जगह इन्वॉल्व कर दो। आपके मन को दूसरी जगह इन्वॉल्व कर दो, बहुत आसान हो जाता है। ऐसे ही बच्चों को अपने साथ में इन्वॉल्व करो ताकि वो सही चीज़ें देखें। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है, हमारे देखने, हमारे सुनने, हमारे पढ़ने, और हमारा जो भी हम अपने आसपास में एनवायरनमेंट में देखते हैं, उसी से हमारा बिहेवियर बनता है। तो आप अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर अमल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी बच्चे होमवर्क कर रहे हों, घर पे आते हैं स्कूल से बच्चे, शाम को आप भी ऑफिस से आते हो, काम करके आते हो, आप मदर हैं चाहे हाउसवाइफ हैं, तो आप के पास में जब बच्चे आते हैं, जब भी बच्चे अपने होमवर्क करने बैठे हैं, तो आपको बच्चों के साथ में बैठना है और बच्चों के साथ में बैठ करके मोटिवेशनल स्टोरी पढ़िए, चाहे अच्छी सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, लेकिन आप भी बच्चों के साथ में बैठ के पढ़िए। जब तक कि बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेता, आपको भी स्टडी करनी है, ताकि बच्चा, देखिए बच्चा हमारे डायरेक्शन से नहीं समझता, बच्चा हमारे इंस्ट्रक्शन से नहीं समझता, वो हमारे एक्शन से समझता है कि हम जो भी एक्शन लेते हैं वो उसको फॉलो करता है। तो आप अगर पढ़ेंगे तो बच्चा अपने आप पढ़ेगा, मन लगा के पढ़ेगा, आपको कॉपी करेगा। और एक टाइम के बाद में जो बच्चों से पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि बच्चा हमारा जो है मोबाइल में लगा रहता है, हमारी बात नहीं मानता, हमारी सुनता नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, वो शिकायत कभी नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वो शिकायत कभी ना आए, तो आप अपने बच्चों के साथ में बैठ के पढ़िए। बच्चा कितना घंटे होमवर्क करता है, 1 घंटे 2 घंटे, अगर आप उस टाइम को, उस 1-2 घंटे के टाइम को आप भी अपने सेल्फ लर्निंग में अगर इन्वेस्ट करेंगे, आप खुद की ग्रोथ के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो ये आपके लिए वैसे भी फायदेमंद रहेगा, आपकी खुद की भी ग्रोथ होगी, प्लस
बच्चे को आप रियल लाइफ एग्जाम्पल सेट कर देंगे, बच्चे को ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर आप अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है, तो मैं बता रहा हूँ, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, अक्सर माँ बाप क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगता है वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। चाहे आपका बच्चा छोटा है, चाहे आपका बच्चा बड़ा है, आप कभी भी अपने बच्चों के कंपैरिजन में मत पड़िए। आप अपने बच्चों की कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ मत करिए। अगर सोचिए आप बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, अगर आपके बच्चों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, आपके बच्चों ने ये कह दिया, पापा आप तो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन आपकी उम्र का विराट कोहली तो इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, क्या होगा? दबाव नहीं बनाना, उनको इंस्पायर करना है। दोनों के अंतर को समझिए। आप कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे आपको परिस्थिति नहीं मिली हो, जो भी वॉट एवर रीजन रहा हो। लेकिन अगर आपके बच्चे ने ये क्वेश्चन कर लिया कि पापा सोनू सूद सर इतने लोगों की हेल्प करते हैं, आप तो करते नहीं है। अगर आपके बच्चे ने ये पूछ लिया, पापा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर इतनी कम उम्र में इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने लगे थे, आप क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को, आपके खुद की प्रोग्रामिंग को खराब कर देगा। सो जरूरी है कि इस तरह के क्वेश्चन ना आए, तो उसके लिए आप अपने बच्चों का कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। अगर बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया तब तक तो ठीक है, लेकिन बच्चे ने अंदर ही अंदर ये बात सोच ली कि खुद ने तो कुछ किया नहीं, खुद ने तो कुछ उखाड़ा नहीं, और अब सारा बोझ हम पे डाल दिया। अक्सर बच्चे विद्रोही बन जाते हैं। अक्सर बच्चे वो कह नहीं पाते पेरेंट्स से, और वो अंदर ही अंदर गांठ बना लेते हैं, और वो कभी भी आपसे इमोशनल अटैच रहते नहीं हैं। तो अगर आप इन स्टेप्स का उनको फॉलो करते हैं, तो आपका बच्चा आपसे इमोशनल अटैच रहेगा, और जो भी उसके मन में बात चल रही है, जो भी बात उसकी लाइफ में हो रही है, वो उनको सबको आपके साथ में शेयर करेगा। तो आपको अगर चाहिए कि आपका बच्चा एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बने, आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इसमें आपको बच्चे का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, हर बच्चे की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। आप अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी दूसरे से मत करिए। आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे से करने के बजाय आप अपने बच्चे का कंपैरिजन उसकी पिछली परफॉर्मेंस के साथ में करिए, उसका पैशन को पहचानने में उसकी हेल्प करिए। आप अपने बच्चे का कंपैरिजन अगर उसकी पिछली परफॉर्मेंस के साथ में करेंगे, उसके एफर्ट्स को आप अगर सपोर्ट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे कि आपने बहुत अच्छी कोशिश की, तो डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत आगे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा मान लो आपके साथ में रेस कर रहा है, लेकिन आज वो कम दौड़ा, तो आप उससे कह सकते हैं, बेटा आज आपने ना अपनी रेस में जी जान लगा दी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और करते ना, तो आप इतने मीटर दौड़ सकते थे इसमें, और आपसे इतना नहीं दौड़ा गया, तेरी उम्र में तो हम इतने दौड़ लेते थे। जो मैंने बाद में बात कही है, ये बच्चे को डिमोटिवेट करने वाली चीज़ है। और पहले जो बात कही थी कि आपने अपने इस कोशिश में जान झोंक दी, आपने ये जो कोशिश की थी वाकई में बहुत शानदार कोशिश थी। तो हम जिस चीज़ की तारीफ करते हैं, बच्चे को हमको जो चीज़ जिस चीज़ पे तारीफ मिलती है ना, वही चीज़ इंसान का बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसी चीज़ को इंसान बार बार रिपीट करता है। जिस चीज़ पे इंसान को तारीफ मिलती है, उसी चीज़ को बच्चा या इंसान रिपीट करता है। तो आप उसके एफर्ट की तारीफ करिए, ताकि बच्चा बार बार एफर्ट करे। अच्छी चीज़ के लिए किए गए एफर्ट्स की आप तारीफ करिए। तो ये था कि बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि उसके एफर्ट्स की तारीफ करनी है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से पढ़े और ज़्यादा अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को प्ले करे। और अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपने बच्चे को बजट सिखाएं। फॉर एग्जांपल, आप अपने बच्चे को एक कुछ अमाउंट देते हैं हर महीने का, 200, 500 या 5000, 2000, जो भी आपको उचित लगे, आपकी फैमिली, आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप एक फिक्स अमाउंट रख लीजिए कि आप इतना पैसा अपने बच्चे को, एक बच्चे को देंगे। अब आप महीने के एंड में आपने वो पैसा दिया। अब आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप कोई इस महीने का जो जेब खर्ची मिली है अगले महीने के लिए, आप इसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो बच्चा अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, अपनी जिज्ञासाएं सारी आपके सामने खोल के रख देगा। उस टाइम पे आपको बच्चे की सारी बातें सुननी है। आपको उसको कोई लेक्चर नहीं देना, आपको उसको कोई डांटना नहीं है कि ये नहीं लेना, ये नहीं लेना।
कोई भी लेक्चर नहीं देना। आपको बताना है कि फॉर एग्जांपल बच्चे को लेना है, कोई एक्सपेंसिव टॉय लेना है, एक्सपेंसिव खिलौना लेना है, एक्सपेंसिव गेम लेना है, कोई भी चीज़ जैसी लेनी है जो एक्सपेंसिव है, आप बच्चे को सिखा सकते हैं बेटा इसको लेने के ना इसको लेने के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो आप उसके फायदे भी बताइए और नुकसान भी बताइए। अब डिसाइड आपको करना है कि ये आपको कैसे लेना है। दूसरी चीज, इस पैसे को यहाँ से सेव करके आप इन इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ने यहाँ पे दो चीजें सीखी, एक कि बजट को कैसे हैंडल करना है, बजटिंग कैसे करनी है। दूसरा, जो उसकी अननेसेसरी चीजें थी, अननेसेसरी डिमांड्स थी, वो डिमांड्स होना कम हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे को कोई भी पैसे देके जाता है, घर पे कोई गेस्ट आता है तो वो भी कुछ ना कुछ पैसे देके जाता है, कोई गिफ्ट देके जाता है तो वो भी पैसा आप उसको दे दीजिए। अब महीने के बाद में मान लो आपको बच्चे को ड्रेस लेनी है तो आप उसी पैसे का इस्तेमाल करिए। महीने के बाद में मान लो आप कोई ड्रेस पसंद आ रही है, आप बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा आपको ये ड्रेस पसंद आई है लेकिन अभी ये आपके बजट में नहीं आ रही, आप इसको 1 महीने बाद में खरीद सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा सेव करना सीखेगा। तो वो फालतू में, चॉकलेट्स में, गेम्स में, इस तरह की चीज़ों पे जो इन्वेस्ट करता था बच्चा, या इस तरह की चीज़ों से में इन्वेस्ट करने से बचेगा, वो अपने काम की चीज़ खरीदेगा। तो आपको बजटिंग शुरू से ही सिखानी है और फिर उसको हेल्प भी करनी है कि किस तरह से आप अपने बजटिंग की जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी कि आपका जो बच्चा है उसको बजटिंग कैसे सिखा सकते हैं। आप उसको बता सकते हैं कि ये 500 रुपये हर महीने जो हम आपको देखते हैं, इसको आप हर हर महीने आपको मिलेंगे, इसको आप चाहो जैसे यूज़ कर सकते हो। तो बच्चा आपको बताएगा कि मैं इससे वो खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। फिर आप उसकी सपोर्ट करिए, उसको हेल्प करिए कि आप ये जो चीज़ें खरीदना चाह रहे हो, इससे इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। फिर आप उनको बता सकते हो कि आप अच्छी ड्रेस पहनोगे तो आपके लिए पहनने के लिए एक ड्रेस एक्स्ट्रा हो जाएगी। फिर आप कह सकते हैं कि आप इससे अगर किसी को गिफ्ट देते हैं, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को अगर ड्रेस गिफ्ट करते हैं अपने बर्थडे पे, आप या आप अपने बर्थडे पे, आप अपने बर्थडे पे पार्टी कर सकते हैं। किन के साथ में? उन नीडी पीपल्स के साथ में, जिनकी हमने पहले बात की थी कि आप अपनी सोसाइटी के आसपास से पुअर पीपल्स के पास में जाइए, जो रहते हैं या अपने काम घर में काम करते हैं या इधर उधर घरों में काम करते हैं, लोगों को, ऐसे लोगों को देखिए, उनकी ज़रूरतों की चीज़ आप उनको गिफ्ट करवा सकते हैं अपने बेटे से, उनके जन्मदिन के अवसर पे, होली पे, दिवाली पे। ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जिनको आप स्पेशल बना सकते हैं। इससे बच्चा आर्ट ऑफ गिविंग सीखेगा और जब वो शेयर करना सीखेगा तो डेफिनेटली उसको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस मिलेगी। अगला पॉइंट है, बच्चों की इनोवेटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करिए। मान लो बच्चे के अंदर किसी चीज़ का पैशन है, किसी चीज़ का इंटरेस्ट है, किसी चीज़ को जानने का, किसी चीज़ आपको लग रहा है कि ये बच्चा खिलौनों को खोल के लगाता है, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो उसको साइकिल आपने दिलाई तो उसको भी खोल के वो लगाने लगा। तो आपको पता चला कि यहाँ पे जो बच्चा है उसका पैशन है कि चीज़ों को खोलना कसना, यानी कि बच्चा इंजीनियरिंग लाइन के लिए परफेक्ट है। तो इस तरह से आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, जब आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो आप उसके बिहेवियर की एक एक बारीकी को ऑब्जर्व करेंगे और जो इनोवेटिव चीज़ वो कर रहा है, उसके जो एफर्ट है इनोवेटिव चीज़ें करने के, उनको आप एनकरेज कीजिए, उसको मोटिवेट करिए उस चीज़ के लिए, ताकि वो एक क्रिएटिव थिंकिंग के साथ में इनोवेटिव चीज़ें कर सके, इनोवेटिव काम कर सके। हाँ, आजकल बच्चे 7, 8, 9, 10 साल के, 15 साल के बच्चे जो है कोडिंग वगैरह भी सीखने लगे हैं। इस तरह के भी एक्टिविटीज़ में आप उसको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, या आप अच्छी चीज़ें उनके साथ में बैठ के सीख सकते हैं। इस तरह के भी काम आपको करने चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है कि आप जब भी बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन जोन से दूर रहना है, यानी कि स्क्रीन जोन को अवॉइड करना है, जिसमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, ये सारा आपको बिल्कुल दूर रखना है। आपको डुअल वर्क नहीं करना है। अगर आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को ही करिए, बच्चे के साथ में इन्वॉल्व मत होइए। अगर आप बच्चे के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सिर्फ बच्चे के साथ में इन्वॉल्व रहिए, आप उस स्क्रीन जोन से बिल्कुल दूर हो जाइए। क्योंकि स्क्रीन जोन जो है आज के टाइम पे, स्क्रीन जोन में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड डिस्ट्रक्शन का जो रीजन है वो है मोबाइल। तो मोबाइल में कई बार हम पेरेंट्स को देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के साथ में बात करते जाएंगे, मोबाइल में लगते जाएंगे। बच्चा होमवर्क कर रहा है लेकिन पेरेंट्स जो है मोबाइल में लगे हैं, व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं। उन्होंने कोई पोस्ट कर दी किसी सोशल मीडिया पे तो उसके लाइक कमेंट्स को देख रहे हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद भी रहेगा, लेकिन बच्चे बार बार बड़े नहीं होंगे। बच्चे एक ही बार बड़े होंगे। आपको अगर आपने आज उनकी शेप अच्छे से दे दी, अगर आपने उनको अच्छे से डिजाइन कर दिया, उनकी थिंकिंग को अच्छे से डिजाइन कर दिया, उनकी क्रिएटिविटी को अच्छे से डिजाइन कर दिया, उनकी
इनोवेशन को अच्छे से, इनोवेटिव आइडियाज़ को, इनोवेटिव थिंकिंग को अच्छे से शेप दे दी, तो आप जंग जीत जाते हैं, तो आप अच्छे पेरेंट्स कहलाते हैं, तो ही आप अच्छे वालिद कहलाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप एक बार में उसी काम को करिए। अगर आप बच्चों के साथ में टाइम दे रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के साथ में टाइम दीजिए, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप वगैरह इस तरह के गैजेट से दूर रहिए। तो ये थे 11 पॉइंट्स जिनके बारे में हमने बात की थी पेरेंटिंग के। आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा अच्छा लगा? अभी आप किस तरह की पेरेंटिंग कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत हेल्प मिलेगी कि पेरेंट्स किस तरह की गलतियाँ करते हैं, और कौन सा आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करने के लिए, एंड तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन का बटन भी दबा ही लिया होगा। अगर नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए, और अपने यार दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिए। इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है, और हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।